हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग फर्स्ट में, जो फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल में चलता है। इसका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इस चैप्टर में आज हम बात करने वाले हैं कि जितने भी सिंबल है इस सिंबल के बारे में समझेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि सिंबल की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जो इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग फर्स्ट है, इसमें देखा जाता है नीड ऑफ सिंबल, नीड ऑफ इलेक्ट्रिक सिंबल, इलेक्ट्रिकल सिंबल। तो सिंबल की आवश्यकता क्यों पड़ती है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अगर जनरली देखा जाता है कि सिंबल की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, किसी भी जब घर में विद्युत वायरिंग किया जाता है या बिल्डिंग का या सब स्टेशन में जो जितने भी कंपोनेंट लगे होते, चाहे ट्रांसमिशन हो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो इस ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगे, चाहे वो स्विच गियर प्रोटेक्शन के अंतर्गत आते हों, तो उसका एक सिंबल जनरली बनाया जाता है। अब देखते हैं कि जो सिंबल होता है, सिंबल के माध्यम से हम किसी भी पेज पर इसकी ड्राइंग को जब बनाई जाती है, तो उस ड्राइंग में देखा जाता है कि अगर उस चीज़ का सिंबल जो वहाँ पे रखा गया है, बनाया गया है, तो उस सिंबल के आधार पर उस चीज़ के बारे में हम लोग समझ सकते हैं कि ये सिंबल है, इसकी रेटिंग क्षमता कितनी है या नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना लगा हुआ है। इस आधार पे क्या होता है कि हर चीज़ के बारे में बहुत आसानी पूर्वक समझा जा सकता है, एक बहुत कम पेज में छोटे ग्राफ के माध्यम से। और यह सिंबल जो होता है वह स्टैंडर्ड सिंबल होता है, जिसके माध्यम से कोई भी स्किल व्यक्ति उस चीज़ को, ड्राइंग को देख करके यह समझ सकता है कि यहाँ पे कितनी क्वांटिटी और नंबर ऑफ पॉइंट। या जैसे विद्युत वायरिंग करते हैं, तो विद्युत वायरिंग में देखा जाता है कि हमारा जो विद्युत वायरिंग किया गया है, इसमें विद्युत वायरिंग में कितने पॉइंट हैं और कितने, कैसा लाइट फैन परिपथ है, कैसा परिपथ है, स्विच बोर्ड कितने लगे हुए हैं, कितने बल्ब लगाना है या कितने फैन लगाना है या एग्जॉस्ट फैन लगाना है, किस तरीके से यूज करना है। और जो हमारे स्विच बोर्ड होते हैं, स्विच बोर्ड में कैसा स्विच बोर्ड है, और ये सब जितने कंपोनेंट हैं वह किस तरीके से स्थापित करनी है, कितनी ऊंचाई पर होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें के जो स्टैंडर्डता चीज़ें हैं, पहले इसमें सिंबल के बारे में समझेंगे। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं कि जो विद्युत वायरिंग परिपथ हो में संबंधित विद्युत प्रतीक चिन्ह। तो पहला जो अपना है पॉइंट, इसमें बारे में समझेंगे कि जो विद्युत वायरिंग परिपथ है, इलेक्ट्रिक सिंबल रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल वायरिंग सर्किट, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल वायरिंग सर्किट। ये पहला पॉइंट है अपना। अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो इस आधार पे देखा जाता है कि जो सिंबल होता, अगर सामान्य वायरिंग की बात किया जाएगा, तो जो सामान्य वायरिंग होता, सामान्य वायरिंग का जो सिंबल बनेगा, सामान्य वायरिंग। अगर बात किया था जनरल वायरिंग, तो जनरल वायरिंग का जो सिंबल बनेगा वह सिंबल होगा एक स्ट्रेट लाइन। अगर इस तरीके से सिंबल बना हुआ है आपका, तो यह जो वायरिंग होता है वह आपका सामान्य वायरिंग कहलाएगा। अब इसे अगर वायरिंग कर रहे हो ऑन द सरफेस, कोई दीवार सरफेस है या कोई सतह है, अगर उस सतह पे वायरिंग किया जाता है तो सतह पर वायरिंग। सब दूसरा है जो है सतह, सतह पर वायरिंग। अगर किसी सरफेस पे वायरिंग करना होता है तो सतह पे वायरिंग करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन खींचना है, यहाँ पे 3 लाइन यहाँ नीचे बना देना है। अगर इस तरीके से वायरिंग का अगर दिखाया जाता फिगर कि जो वायरिंग हमारा किया गया है वह किसी सतह पर वायरिंग किया गया है, कोई सरफेस है, सरफेस के ऊपरी सतह पर किया गया है। अगर हम देखते हैं सतह के नीचे वायरिंग, मतलब सतह के नीचे, सतह के नीचे वायरिंग, नीचे वायरिंग। अब इसके बारे में देखते हैं। अगर सतह के नीचे की वायरिंग किया जाएगा, अगर नीचे सरफेस है तो जो लाइन होगा वह ऊपर की दिशा में हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे रहेगा। इस तरीके से अगर सिंबल दिखता है तो वह आपका कहलाता है सतह के नीचे की वायरिंग। मतलब कोई भी सरफेस है, सरफेस के आंतरिक सतह से जो वायरिंग किया जाता है वह सतह के नीचे की वायरिंग किया जाता है। अगर हम बात करते हैं, अगला जो पॉइंट है सतह पर कंड्यूट वायरिंग। अगर कोई सरफेस है, सरफेस के ऊपर कंड्यूट जो पाइप होता है, पीवीसी की जो पाइप होती है, या उस पाइप से अगर वायरिंग किया जाए तो सतह के ऊपर है, इसका सिंबल कैसे बनेगा, सतह पर
कंड्यूट वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग, जो वायरिंग किया गया है वो हमारा क्या है, किसी सरफेस पर है, लेकिन जो वायरिंग करने का मेथड है वह किसी पाइप के माध्यम से, कंड्यूट पाइप है, उस पाइप से किया जाता है। तो जो हम लोग देखे थे, अगर सतह के ऊपर वायरिंग होता है, सिंबल ऐसे बनता, अगर ऊपर गोला बन गया, एक गोल बना देते, इसका मतलब ये हुआ कि जो वायरिंग हमारा किया जा रहा है वो सरफेस के ऊपर है, लेकिन ये जो वायरिंग हो रहा है वो कंड्यूट पाइप में हो रहा है। अब अगला देखते हैं कि हम लोग देते हैं कैंसिल्ड वायरिंग के बारे में। देखें छिपी हुई कंड्यूट वायरिंग, अगर देखते हैं छिपी हुई कंड्यूट वायरिंग मतलब यह कह सकते हो सतह के अंदर कंड्यूट वायरिंग, ये भी लिख सकते हो। तो छिपी हुई कंड्यूट वायरिंग अगर देखते हैं, छिपी हुई कंड्यूट वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग अगर इसकी बात किया जाए कि कोई दीवार की सतह सरफेस है, सरफेस के अंदर से अगर क्या हो रहा है, वायरिंग किया जा रहा है, वो भी कंड्यूट पाइप में, तो दीवार के सतह के अंदर जो वायरिंग होता है ऐसा सिंबल बनाते थे। लेकिन अगर यही गोल बना देंगे यहाँ पे, तो एक सर्कल रख देंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि जो वायरिंग हो रही है दीवार के अंदर से, वो भी क्या जा रही है, कंड्यूट पाइप के अंदर जा रही है, कैंसिल या डक्ट वायरिंग से बोलते हैं। अब हम देखते हैं ऊपर जाती हुई वायरिंग, अगर वायरिंग हमारा जो वायर तार है, तार क्या है कि किसी रूम है, रूम से ऊपर सीलिंग की ओर भाग रहा है, अगर हमारा ग्राउंड से सीलिंग की तरफ भाग रहा है, वायरिंग जो किया जा रहा है, उसका सिंबल कैसे बनेगा, ऊपर जाती हुई वायरिंग। तो अगला देखेंगे ऊपर जाती हुई, ऊपर जाती हुई वायरिंग, जाती हुई वायरिंग, वायरिंग अगर ऊपर जाती हुई वायरिंग के देखा जाता है कि जो हमारा वायरिंग किया जा रहा है वह क्या हो रहा है कि जमीन ग्राउंड से ऊपर की तरफ जा रहा है, या कोई स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड के ऊपर की दिशा में जा रहा है, स्विच बोर्ड से ऊपर भाग रहा है, तो ये जो वायरिंग दिखाया जाएगा इस तरीके से दिखाया जाएगा। अगर इस तरीके से है तो वह जो दिखाया जाएगा वह हमारा क्या वायरिंग क्या ऊपर की दिशा में जा रही है। अब देखिए नीचे जाती हुई वायरिंग, नीचे जाती हुई वायरिंग, नीचे जाती हुई वायरिंग, जाती हुई वायरिंग अगर देखते हैं जो हमारा विद्युत वायरिंग किया जा रहा है, वह विद्युत वायरिंग क्या है, सरफेस के निचली सतह पर, मतलब कि जो है सरफेस से अगर जा रहा है नीचे की दिशा में भाग रहा है, अर्थात अगर मान लो कोई सीलिंग पॉइंट है, सीलिंग पॉइंट आप नीचे ला रहे हो, स्विच बोर्ड की तरफ नीचे ला रहे हो, या कह सकते कोई स्विच बोर्ड स्थापित है किसी दीवार पर, उसे हम लोग और नीचे की दिशा में ले जा रहे हैं तार, अगर नीचे की दिशा में ले जाओगे तार तो वो एक गोल बनाना, ऐसे दिखा देना है। इस तरीके से क्या होगी, जो हमारी वायरिंग जा रही है वो नीचे की दिशा में जा रही है। अर्थात ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारा ऊपर से वायरिंग जब नीचे की दिशा में आती है तो उसे नीचे जाती हुई वायरिंग कहलाती है। कमरे से ऊर्ध्वाधर गुजरती हुई वायरिंग, अगर कमरे से ऊर्ध्वाधर गुजरती हुई वायरिंग की बात किया जाएगा तो इसका सिंबल जो बनेगा, कमरे से ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर गुजरती हुई वायरिंग, गुजरती हुई वायरिंग अगर इसकी बात किया जाएगा, कमरे से ऊर्ध्वाधर गुजरती हुई वायरिंग के बारे में देखेंगे कि जो हमारा विद्युत वायरिंग है एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में सीधे की दिशा में जा रहा है, मतलब पहला फ्लोर फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है मान लो, तो ग्राउंड फ्लोर से अगर फर्स्ट फ्लोर की दिशा में अगर हमारा जो विद्युत वायरिंग है वो ऊर्ध्वाधर की दिशा में जा रही है, तो इसकी जो वायरिंग होगा ये दिखा जाएगा इस तरीके से, ये सा सिंबल बना हुआ है, तो ये हमारा दिखाता है ये हमारा जो वायरिंग है यह क्या कह रहा है, ऊर्ध्वाधर वायरिंग कहलाएगा। अगर अब हम बात करते हैं स्विच के प्रतीक, जैसे सिंबल ऑफ स्विच, अगर इसका देखा जाता है तो स्विचों के जो सिंबल होते हैं वो कैसे, हम देखते हैं स्विच के सिंबल, स्विचों के प्रतीक, अब स्विचों के प्रतीक में स्विच ऑफ सिंबल ऑफ स्विच, सिंबल ऑफ स्विच अगर देखा जाता है कि जो अगर वन वे स्विच है, एक मार्गी स्विच है, हम पहली बात कर लेते हैं एक मार्गी स्विच के बारे में। तो एक मार्गी स्विच, एक मार्गी स्विच, एक मार्गी स्विच का मतलब ये हुआ कि जो परिपथ है, जैसे मान लो एक तार है, ये है, ये एक ही रास्ता है, अर्थात ये टच होगा छोड़ेगा, एक टच होगा छोड़ेगा, टच होगा छोड़ेगा, तो ऐसा प्रोसेस कहलाता है एक मार्गी स्विच। मतलब ये हुआ कि जो परिपथ को विद्युत धारा के तोड़ने और जोड़ने काम हुआ एक ही मार्ग द्वारा होगा। अगर जैसे द्विमार्गी स्विच के बारे में बता देते हैं कि जो द्विमार्गी स्विच कहलाता है वो इस तरीके से, देखो यहाँ पे कि जैसे हमारा एक पॉइंट है, ये तार है, ये टच होगा, ये मेन सप्लाई यहाँ सारे, यहाँ पे दो रास्ते बन जा रहे हैं, दो रास्ते बन जा रहे हैं, कभी इसमें टच होगा तो इसमें मार्ग से विद्युत धारा जाना चालू हो जाएगा, ये वाला पॉइंट अगर इसमें टच हो जा रहा है आकर के तो ये क्या होगा, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगा, तो यहाँ पे दो मार्ग बन गए, इसे बोलते हैं द्विमार्गी स्विच कहा जाता है। तो एक मार्गी स्विच के बारे में हमने बता दिया कि जो विद्युत सप्लाई आ रही है वो एक ही माध्यम से आएगा, तो इसका सिंबल जैसे बनाएगा वन पोल स्विच, सिंगल पोल स्विच के अगर बारे में सिंबल बनाओगे तो पहला हम लोग इसमें देखते हैं एक ध्रुवी स्विच, एक पोल स्विच, सिंगल पोल स्विच,
सिंगल पोल स्विच, एक पोल स्विच। अगर एक पोल स्विच की बात करोगे तो एक पोल स्विच में क्या होता है, जिसका सिंबल बनेगा ऐसे तरीके से करना है, इस तरीके से कर देना है। ऐसा सिंबल जो बनेगा हमारा एक पोल स्विच के माध्यम बताएगा। अगर दो पोल स्विच का है, दो पोल स्विच का है तो हम लोग देखें डबल पोल स्विच, डबल पोल स्विच। अगर डबल पोल स्विच की बात करते हैं तो इसमें जो सिंबल बनेगा ये होगा ये क्या कहलाएगा, डबल पोल स्विच कहलाता है। तीन पोल स्विच, अगर तीन पोल स्विच की बात कर लेते हैं, थ्री पोल स्विच, ट्रिपल पोल स्विच। अगर ट्रिपल पोल स्विच की बात करेंगे तो ये जो हमारा होगा पॉइंट है, ये 3 पॉइंट कहलाए बन जाएगा यहाँ पे। अगर इसलिए तरीके से 3 पॉइंट बना हुआ है, यह ट्रिपल पोल स्विच के बारे में बताता है कि जो मतलब कॉन्टेक्ट पॉइंट छूटेगा 3 तार से छूटेगा, टच होगा छोड़ेगा, ऐसे मतलब 3 वायर रहेगा, 3 पॉइंट ऐसे टच होगा, ये पॉइंट टच होगा छोड़ेगा, टच होगा छोड़ेगा, तो ऐसा प्रोसेस रहता है, तो वो हमारा कहलाता है 3 ध्रुवीय स्विच। अगर 2 तार है, 2 तार आपस में टच हो रहे छोड़ रहे, टच हो रहे छोड़ रहे, लेकिन मार्ग एक ही है, रास्ता क्या है, विद्युत सप्लाई जाने का एक ही है, तो ये प्रोसेस जो होता है वह डबल पोल कहलाता है। सिंगल पोल में ओनली 1 तार क्या करेगा, टच होगा छोड़ेगा। अब द्विमार्गी स्विच की बात करते हैं, 2 वे स्विच। अगला पॉइंट है जो द्विमार्गी स्विच, 2 वे स्विच। दूसरा जो पॉइंट है वह 2 वे स्विच का सिंबल है, 2 वे स्विच। 2 वे स्विच मैंने पहले समझा दिया आप लोगों को कैसे होता है। 2 वे स्विच मतलब 2 मार्ग रहेगा, पॉइंट एक रहेगा, जैसे मान लो यहाँ से मेन सप्लाई यहाँ से आ रही है, ये स्विच है, यहाँ पे दो रास्ते बन जा रहे हैं, एक रास्ता इधर एक रास्ता इधर। कभी तार इसमें टच हो जाएगा तो एक रास्ता इधर मार्ग जाना चालू हो जाएगा धारा, ये वाला पॉइंट आकर के अगर इसमें टच हो जा रहा है, कभी इसमें टच हो जाएगा इसमें धारा जानी चाहिए, ये तो हमारा द्विमार्गी स्विच। तो हम लोग सोचेंगे द्विमार्गी स्विच जो सिंबल बनता है वो कैसे बनेगा, तो द्विमार्गी स्विच का सिंबल इस तरीके से बनता है। सब लोग ध्यान देंगे इसमें कि ये द्विमार्गी स्विच होगा, ये इस तरीके से बनेगा, तो ये कहलाता है 2 वे स्विच। अब देखते हैं कि इंटरमीडिएट स्विच का उपयोग। अब 2 वे स्विच में देखो 3 पॉइंट होता है, 2 वे स्विच में जो होता है वो 3 पॉइंट होता है। अब अगली बात करते हैं इंटरमीडिएट स्विच, मध्यवर्ती स्विच क्या होती है, मध्यवर्ती स्विच, मध्यवर्ती